और कराची के इलाके एफबी इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 21 में तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 6 गाड़ियां और 4 वाटर टैंकर मसरूफ़ हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी है। बड़ी मकदार में धागा और तौलिया स्टोर किया जाता है। मज़ीद जानेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके फेडरल एरिया ब्लॉक 21 में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल तौलिया की फैक्ट्री में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इब्तिदा में चंद गाड़ियाँ थीं, लेकिन इस वक्त 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, इसके अलावा वाटर बाउजर की मदद से भी इस लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीफ फायर ऑफिसर महराज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। सुबह के 5 बजे रिपोर्ट हुई है कि यहाँ ब्लॉक 21 फेडरल एरिया इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर टावल फैक्ट्री के अंदर आग है। 6 से ज्यादा फायर टेंडर, वाटर बाउजर और वाटर बोर्ड के जो है वाटर टैंकर यहाँ पे जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनकी मदद से आग पे काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। स्ट्रैटेजी हमने ये बनाई कि उस वक्त जो चूंकि हमें एक्सेस नहीं मिल रहा था, तो हमने डिफेंसिव फायर फाइटिंग करते हुए कोशिश की कि बाहर शोले को जो ना हम कूल डाउन करें। फिर अब चूंकि थोड़ा सा शोले को हमने कम किया है, तो अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, ऑफेंसिव फायर फाइटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिशें जारी हैं कि फौरन से बेशतर इस आग पे काबू पाया जा सके और कूलिंग का प्रोसेस शुरू किया जा सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वाटर बाउजर हैं, इसके अलावा वाटर टैंकर्स भी हैं और वाटर बोर्ड के, जिनको तलब किया गया है ताकि फौरी तौर पर इस आग पर काबू पाकर कूलिंग के अमल का आगाज किया जा सके। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज़ हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। और ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कई शहरों में सरकारी इमारतों, दुकानों और मसाजिद को नुकसान। बादशाहत के हक में नारे लगाने वालों ने सड़कें ब्लॉक की, पुलिस स्टेशंस पर हमले किए, कई अहलकार जख्मी हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सिर्फ तेहरान में मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। ताहम ईरानी हुकाम ने इस तादाद की तस्दीक नहीं की। खुरासान रिजवी सूबे के शहर चनारान में पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, जिसमें 5 शहरी मारे गए। ईरानी मीडिया ने फसादात के दौरान बुध और जुमेरात को 4 अहलकार जाम बहक होने की तस्दीक की गई है। मुजाहिरीन ने सूबे खुजिस्तान में मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती भी की, जिसके खिलाफ लोगों ने शदीद एहतजाज किया। प्रेस टीवी ने तेहरान के मेयर अली रजाज कानी के हवाले से बताया कि मुजाहिरीन ने 26 बैंकों और 2 अस्पतालों, 25 मसाजिद, पुलिस तंसीबात और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने वालों ने एम्बुलेंसेस पर भी हमले किए। बसों और शहरियों की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। फसादात और इमलाक पर हमलों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जंजान में भी बड़ा मुजाहिरा किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मुजाहिरीन कौमी परचम और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठाए हुए थे। कुम, यज़, लोरिस्तान और खुजिस्तान समेत कई दीगर मकामात पर भी नमाज जुम्मा के बाद मुजाहिरे किए गए। और ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों के लिए सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया है। तेहरान में सफ़ीर पाकिस्तान मुदस्सिर टीपू का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की मावनत के लिए 24 घंटे रब्ता किया जा सकता है। इस सिलसिले में 3 अहलकारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर भी फराहम कर दिए गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन इस पर कब्जा ना कर सकें। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हम ग्रीनलैंड नहीं लें तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही। ग्रीनलैंड से मुतालिक माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक दीगर पहलुओं पर गौर जारी है। अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या सख्ती से निपटेगा। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। चीन और रूस के अवाम से प्यार है। रूसी सदर अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने मायूस किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि तुर्की ने भी पाक सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये इंकशाफ इस मामले से बाखबर अफराद ने किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरक़ वुस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। इस माहिदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल सितंबर में दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक भी मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी।
चाहिए। ये बात नेटो इत्तेहाद के आर्टिकल 5 की तरह है और तुर्की पहले से नेटो इत्तेहाद का रुकन भी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को एक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने की बातचीत अगले मरहले पर है और तीनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा जल्द मुमकिन है। अंकारा के एक थिंक टैंक के तज्जियाकार निहात अली औसजान ने कहा है कि इस इत्तेहाद में सऊदी अरब की मुआशी ताकत, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, बैलिस्टिक मिसाइल और इंसानी वसाइल की ताकत, जबकि तुर्की अपने फौजी तजुर्बे के साथ शामिल हो सकता है, जबकि तुर्की ने अपनी दिफाई सनत को भी बहुत फ़रोग़ दिया है। अली औसजान ने कहा है कि अमेरिका खिते में अपने और इसराइल के मफादात को तरजीह देता है। खिते के तनाज़ात ने दीगर मुल्कों को भी मजबूर कर दिया है कि वो दोस्तों और दुश्मनों की शनाख्त के लिए नया मैकेनिज्म बनाएं। वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब के दौरे के पहले मरहले में मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। इसहाक डार आज शाम जद्दा में OIC वुज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार जद्दा में पाकिस्तानी काउंसिल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में गहरी धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। मोटरवे M1 सवाबी से पेशावर, M2 ठोकर न्याज बेग से बलकसर, M3 फैज़पुर से समुंदरी, M4 पेंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई, M5 शेर शाह से सक्खर और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और गोचकी में सर्दी और शदीद धुंध के बाद जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स को मंजिल मकसूद पर पहुंचने में ताख़ीर का सामना है। गोचकी से रिपोर्ट करें नसीर अहमद। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला घोटकी में भी सर्दी और धुंध की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसके बायस कौमी शाहराह पर सफर करने वाले ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना है। जहां एक जानिब सर्दी और धुंध के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ड्राइवर हजरात परेशान दिखाई देते हैं। जो सफर 24 घंटे के अंदर तय होता था, अब वो सफर धुंध के बायस जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो तय किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक ड्राइवर हजरात मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं और कितना सफर जो है वो कितने दिन में तय करते हैं। जी बताइएगा। जी, हम सक्कर से जंग की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा सफ़र है 24 घंटे में तय होता था, अभी वो सफ़र तकरीबन 48-50 घंटों में तय होता है। 2-3 दिन लग जाते हैं धुंध की वजह से। मोटरवे भी बंद है, मोटरवे 10-11 बजे खुलती है, शाम को मगरिब टाइम बंद हो जाती है। ना सफ़र उधर का होता है ना उधर का होता है। जी, ड्राइवर हजरात का कहना है कि मोटरवे M5 बंद होने की वजह से वो नेशनल हाईवे पर जो है वो सफ़र करते हैं, मगर हद निगाह इंतहाई कम होने की बाइस कौमी शाहराह पर सफ़र करने के दौरान इन्हें मुश्किलात का सामना है। जी, बहावलपुर में भी गुज़श्ता कई रोज़ से धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी से जानते हैं मज़ीद। जी, जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह बहावलपुर में भी गुज़श्ता कई रोज से धुंध का राज है। हद निगाह कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। आज कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रहा और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। धुंध और सर्दी की शिद्दत बढ़ जाने की वजह से दुकानदारों ने भी अक्सर अपनी दुकानों के सामने आग जला रखी है और अपने जिस्म को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। धुंध की वजह से दरिया सतलुज के एम्प्रेस ब्रिज से लेकर चनी गोट चौक तक जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रहती है। धुंध की वजह से मोटरवे M5 जो है वो भी अक्सर रात के 6 बजे से लेकर 11 बजे दिन तक बंद रहती है। धुंध और सर्दी की वजह से लोगों का कारोबार जिंदगी भी मुतासर हो रहा है। धुंध और सर्दी बढ़ जाने की वजह से चाय के होटलों में भी रश बढ़ गया है और लोग जो है कहीं पर आग जला के बैठे हैं तो कहीं पर जो है वो होटलों में बैठकर चाय से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पेशावर में भी मौसम सर्द और खुश्क है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत KP के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। उरूबा इब्राहिम से जानते हैं मज़ीद। जी, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, मतला साफ है, हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है।
महकमे मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पेशावर में दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बालाई अजला में शदीद सर्दी की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सुबह और शाम के औकात धुंध का इम्कान भी है। जी, मुल्तान में पार्क्स की किल्लत और मौजूदा तफरी गाहों की ख़राब सूरत हाल ने शहरियों से तफरी के मौक़े छीन लिए हैं। जौदत नदीम इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी जौदत। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पार्क्स की सूरत हाल जो है वो नहायत ही अबतर नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पार्क्स कायम किए गए हैं उनमें से सिर्फ 80 पार्क्स को जो है वो अब तक ज़िला इंतज़ामिया दोबारा से बहाल कर सकी है। लेकिन ओवरऑल अगर शहर की बात करते चलें तो जिनमें MDA की कॉलोनीज़ आती हैं और दीगर जो ज़िला इंतज़ामिया के अंदर आने वाले जो पार्क्स हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। और हमने मुख्तलिफ पार्क्स का जहाँ पे विज़िट किया ना पे वहाँ प्रॉपर दीवारें बनी हुई थी, ग्रिल्स मौजूद नहीं थी, जो ग्रीनरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी पानी ना देने की वजह से। मुतालबा सर यही करेंगे कि इसको प्रॉपर गाड़ दिया जाए, इस प्लाट को जो ना कहना नजरसानी की जाए इस प्लाट के ऊपर, और यहाँ पे फैमिलीज को जो ना कहना अलाउ की जाए, फैमिलीज ताकि यहाँ पे अपने सुकून से फिर सकें, सेफली फिर सके। रात को लाइट्स होंगी इसके अंदर। अभी भी जिस पार्क में खड़े यहाँ पे भी जगह जगह गंदगी हमें नजर आ रही है। नौजवान यहाँ पे खेल जरूर रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी एंजॉय करने के लिए क्रिकेट को खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सफाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही। सफाई के साथ साथ जो पार्क की सूरत हाल है उस पर भी शहरियों ने कहा है कि 12 दरखास्त देने के बावजूद पार्क के ऊपर जो है वो काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन्होंने जो इस पर एहतजाज भी बाकायदा रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो सका। उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि जो पार्क को फौरी तौर पे यहाँ पे बहाल किया जाए ताकि वो एक अच्छी साफ सुथरी फिजा में जो है वो वॉक कर सके और वहाँ सांस ले सके। जी। खैबर की वादी तीरा का इलाका बाजार ज़ख़खेल, जहाँ एक अरसे से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब थी, लेकिन दहशत गर्दों के खात्मे के बाद अब इस इलाके में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। देखिए काजी फजलुल्लाह की रिपोर्ट। वादी तीरा के इलाका बाजार ज़ख़खेल का 2005 से 2015 तक न सिर्फ अमन तबाह हुआ बल्कि ये इलाका तरक्की के दौर में भी पीछे रह गया था। अमन व अमान के क़याम के बाद अब इस इलाके में तरक्याती मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं और अभी रिवाइज कॉस्ट जो है इसकी 4.2 बिलियन है। तकरीबन 8 सेक्टर्स में उस पर काम चल रहा है और कंसिडरेबल फाइनेंशियल और फिज़िकल प्रोग्रेस उसमें अचीव की है। इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसमें रोड्स आती हैं वो CNW हाईवेज़ का है, इरिगेशन का नेटवर्क है, पब्लिक हेल्थ की स्कीम्स हैं, इसमें एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, इंडस्ट्रीज़ की स्कीम है। मकामी शहरियों का कहना है कि दहशतगर्दी से अमन और अमन से तरक्की का ये सफ़र खुश आइंद है। तरक्याती स्कीमें हमारे लिए खुशी का बायस है, ताहम मायार बेहतर होना चाहिए। मॉनिटरिंग जो है उसको ख़ास कर हम उस पर फोकस किया हुआ है ताकि जो क्वालिटी है वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बाजार ज़ख़खेल में जारी तरक्याती मंसूबे न सिर्फ इलाके की माशी बहाली की उम्मीद हैं बल्कि अमन के समारात की एक वाज़ेह तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। कुछ खेल की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मुसलसल बारिश के सबब मंसूख कर दिया गया। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, मैच का टॉस भी नहीं हो सका। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में 6 विकेट से फतह समेटी थी। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 इतवार 11 जनवरी को खेला जाएगा। दंबोले में पिछले 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। ये मौसम पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेली जा रही सीरीज के दूसरे मैच पर असरअंदाज हो गया। जुम्मे को भी बारिश ने मैदान का रुख किया जिसके सबब ग्राउंड्समैन पिच और उसके अतराफ में कवर ढांपने पर मजबूर रहे। बारिश 1-2 मरतबा रुकी जरूर मगर कुछ देर बाद फिर शुरू हो गई, जिसके सबब अंपायर ने मैच के खात्मे का ऐलान कर दिया। टॉस भी नहीं हो सका। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को हरीफ के खिलाफ पहला मुकाबला 6 विकेट से जीतने के नतीजे में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी मैच इतवार 11 जनवरी को खेला जाएगा। गुजरांवाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 और अंडर 19 के जिले मुकाबले इख्तिताम पसीर हो गए। नौजवान पहलवानों ने अपनी महारत का शानदार मुजाहिरा किया।
गुजरावाला फेज 1 में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़ेर इत्माम नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 और अंडर 19 के सिलसिले में गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में तकरीबन 150 पहलवानों ने जोड़ों में हिस्सा लिया, जिनमें नेशनल चैंपियन के साथ साथ बच्चों और नौजवान पहलवानों की बड़ी तादाद शामिल थी। एक दिन जारी रहने वाले इन मुकाबलों के दौरान 100 से ज़ायद कुश्तियों का इनेकाद किया गया, जहाँ खिलाड़ियों ने शानदार फिटनेस, टेक्निक और जज्बे का मुजाहरा किया। मुकाबलों के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 30 पहलवानों को फेज 2 में होने वाली गुजरावाला डिवीजन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए मुंतखब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इनाम भट्ट का कहना था कि गुजरावाला हमेशा से पहलवानी के मैदान में एक नुमाया मुकाम रखता है। और फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की मसम्मत। फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर का मुश्तरका बयान जारी। कहा, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद पर तशवीश है। रहनुमाओं का ईरानी हुकाम से तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करने का मुतालबा। जियो टेलीविजन नेटवर्क से नशर होने वाला ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 तो इंसाफ की जीत पर ख़त्म हो गया, लेकिन सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा के कलम से लिखा जाने वाला ड्रामा नशर होने के बाद माशरे में रेप जैसे संगीन जुर्म के बारे में आगाही, लड़ने का शऊर, कानून की पासदारी और हुकूक के तायुन पर बातचीत शुरू हो गई है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मुश्तरका काविश केस नंबर 9 अपने आगाज से ही नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गई। अपने मद्दे मुकाबिल हर प्रोग्राम पर सबकत के साथ बेशतर पेश रहो। कशमकश से भरी आखिरी इक़सात ने रेटिंग चार्ट पर नुमाया बरतरी के साथ इसकी मकबूलियत को 4 चांद लगा दिए। जियो न्यूज के मारूफ तज्जियाकार, सीनियर सहाफी और बेबाक एंकर शाहज़ेब खानज़ादा के कलम से तराशीदा इस हसास मौजू ने इजहार राय को जन्म दिया। सैयद वजाहत हुसैन की हिदायत में ड्रामा सीरियल की मेगा स्टार कास्ट में शामिल फैसल कुरैशी और सबा कमर के हमरा शाहनवाज जैदी, हिना ख्वाजा बयात, अहमद रंधावा, जुनेद खान, नवीन वकार, अली रहमान, रुशना खानज़ादा, गोहर रशीद, नूरुल हसन, कामरान जिलानी, अजरा महिउद्दीन और दीगर साथी फनकारों की अदाकारी ने अपने देखने वालों के जज्बात का साथ बिल्कुल न छोड़ा। कामरान हैदर के मकरूह चेहरे से उतारी गई नकाब के पीछे सहर मुअज़्ज़म का अज़्म आहन शायकीन की हौसला अफजाई का समर था। मुआशरे से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात की ड्रामा सीरियल के बारे में मस्बत राय और पजीराई रेप से मुतासरा फरियादों के हक में जुबां बन गई। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। पाकिस्तान और दुनिया भर से ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की सताइश और पसंदीदगी का प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी बशमूल जियो टेलीविजन का तहे दिल से शुक्रिया। और सिंधी रैली महज रंगों और धागों का खूबसूरत इम्तजाज ही नहीं बल्कि सिंध की कदीम तहजीब का हिस्सा भी है, जिसे आज भी सिंध में घर और उताक की सजावट के लिए सकाफती विरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मगर मकामी मार्केट में हाथ से तैयार करदा रैली के मुनासिब दाम ना मिलने पर इस काम से वाबस्ता हज़ारों ख़ानदान मायूसी का शिकार हैं। महबूब आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। अंदरून सिंध के लोग आज भी अपने घर और उताक की सजावट के लिए हाथ से तैयार करदा सिंधी रैली का इस्तेमाल करते हैं। उनके नज़दीक सिंधी रैली के मुख्तलिफ रंग जहाँ एहसासात और जज्बात का इजहार करते हैं, तो वहीं सिंध की कदीम तहजीब का सकाफती विरसा है, जिसे वो रैली की सूरत में महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। उमरकोट, सांगड़ और थरपार करके सहराई इलाकों में बसने वाले हज़ारों ख़ानदान अब भी इस कारोबार से वाबस्ता हैं, मगर कपड़े और धागे की कीमतों में होने वाले इजाफे और मकामी मार्केट में तैयार रैली के मुनासिब दाम ना मिलने की वजह से अब ये ख़ानदान शदीद मायूसी का शिकार हैं। हम जो इधर से कमाते हैं उसमें घर का खर्चा भी निकलता है। ये काम अभी पस्ती की तरफ जा रहा है, इसकी कुछ हिम्मत अफजाई करें। यहाँ जो काम करते हैं, औरतें जो काम करती है या जो मजदूर काम करते हैं, उनको पूरी अजरत नहीं मिलती है। रैली के कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों का कहना है कि महकमा सकाफत इस कारोबार को फ़रोग़ देने और आलमी मंडी तक रसाई फराहम करने के लिए अमली इक़दाम करे तो रैली के कारोबार से वाबस्ता हज़ारों ख़ानदानों के ज़रिए माश में इजाफा हो सकता है और सिंध की कदीम सकाफती तहजीब को महफूज किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ महबूब आलम, जियो न्यूज़, उमरकोट।